आज का जो टॉपिक है वो है आपका सामाजिक, कल नहीं आए थे ना आप, धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ना, इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब इस समय क्या होने वाला है, कल परसों जो है वो पुनर्जागरण के बारे में कुछ बताया था क्या आपको? परसों की क्लास में क्या शुरू किए थे, देखो तो। क्या पढ़ाए थे? पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण क्या होता है, शुरू किए थे इसको? ब्रह्म समाज वगैरह शुरू किए थे, किए थे, ठीक। अब देखो इसमें पुनर्जागरण वगैरह मैं बताया था आपको कि तर्क बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना है ना, अंधविश्वास से दूर भागना है, अंधविश्वास वगैरह जो है उससे दूर भागना है। तो कुरीति जो है यहाँ पे समाज में, उसको समझना है, समझने का प्रयास करना है कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे समाज में हैं करके, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ये, मैं उस दिन जो है बता रहा था आपको ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है। ब्रह्म समाज ये बता रहा था मैं। उसके बाद बताया हूँ आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज लिखे थे कि नहीं अपन लोग? लिख लिए थे। कौन है संस्थापक इसके, देख के बताओ। देख के बताओ कौन है संस्थापक इसके, जल्दी। चलो देखो, आर्य समाज, पुनर्जागरण, तर्क, बौद्धिक, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। अब ये आर्य समाज है, ठीक है, आर्य समाज। इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना हुई है 1875 में। इसकी स्थापना होती है मुंबई में। कहाँ होती है? मुंबई में। दयानंद सरस्वती जो है वो जाने जाते हैं सत्यार्थ प्रकाश के नाम से। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? तो दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखी गई पुस्तक है? हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। आ रहा है समझ? मतलब सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा में लिखी गई है। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, आर्य समाज जो है उसके संस्थापक हैं। आर्य समाज जाना जाता है शादियाँ कराने के लिए, लव मैरिज कराने के लिए। आपको पता होगा कि आर्य समाज मंदिर में शादी होता है, याद आ रहा है कि नहीं आपको? आर्य समाज मंदिर में बहुत लोग जो है घर से लड़के लड़की भाग के शादी करते हैं, तो कहाँ जाते हैं? आर्य समाज मंदिर में जाते हैं कि नहीं? कि यहाँ जो शादी पद्धति है वो बड़ा आसान हो जाता है। तो वही जो आर्य समाज है उसी के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। यही दयानंद सरस्वती किए थे, और अब तक चला आ रहा है आर्य समाज। आर्य समाज का ही और अनुषंगी संगठन क्या है? आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती के मृत्यु के पश्चात आर्य समाज दो भागों में टूटा। एक डीएवी और एक बना गुरुकुल। गुरुकुल। अब गुरुकुल स्कूल जो है वो आप जानते हो, इसको गुरुकुल स्कूल को जानते हो कि नहीं आप? जानते हो। डीएवी को जानते हो कि नहीं आप? डीएवी स्कूल सुने हो कि नहीं? नहीं सुने हो? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी स्कूल, इंग्लिश मीडियम का सबसे अच्छा स्कूल जो है वो हमारे देश में कौन सा है? तो वो कौन सा है? डीएवी, ठीक है। और गुरुकुल कैसा खुला था? तो गुरुकुल ये था कि वहीं पे जाके आप पढ़ाई करोगे, वहीं पे खाना पीना सब है ना,
तो वहीं से पढ़ाई करना है, तो ये गुरुकुल खोला गया था। गुरुकुल जो है वो व्यवस्था थोड़ी सी फ्लॉप हो गई, लेकिन डीएवी जो है वो हो गया हिट। अब दयानंद जो है वो क्या चाहते थे? दयानंद चाहते थे कि हिंदी भाषा का प्रचार होना चाहिए। हिंदी भाषा के क्या थे? ये प्रचारक भी थे और प्रशंसक भी थे, ठीक है। ये प्रचारक भी थे और प्रशंसक भी थे, ये चीज़ ध्यान देना आप। हिंदी भाषा के प्रचारक भी हैं और प्रशंसक भी हैं। कौन है? तो यही हैं दयानंद सरस्वती। ये बोलते थे कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए। दूसरा, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो करके दयानंद सरस्वती जो है वो बोलते थे, ठीक है। वेदों की ओर लौटो का मतलब ये है कि वेद होते हैं कितने? वेद कितने होते हैं बताओ? 4। कौन कौन से? ठीक, बहुत सुंदर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, है ना। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब ये 4 वेद जो हैं उसी को पढ़ना चाहिए हिंदू धर्म के सभी लोगों को। 4 वेदों में सही बातें जो हैं वो संकलित हैं। सही बातें कहाँ हैं? वेदों में संकलित हैं। इसको पढ़ो बोल रहे हैं, इसको पढ़ो बोल रहे हैं। और पुराण वगैरह जो है उसमें सही चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, उसमें जो हैं पुराणों से दूर भागो बोल रहे हैं। पुराणों में जो है सही व्याख्या नहीं है हमारे धर्म की, तो पुराण जो है वो पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है बोल रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे और क्या कर रहे हैं ये? 18 देखो, मुंबई में इसकी स्थापना होती है और मुंबई से 1877 में 75 में स्थापना हुई। 77 में क्या करते हैं? लाहौर में केंद्र बना लेते हैं। कहाँ? लाहौर में केंद्र बनाते हैं। ये व्यक्ति और क्या कर रहे हैं? 1882 में गोरक्षिणी सभा का निर्माण। गोरक्षिणी सभा का निर्माण कौन करेगा? 1870 से 82 कौन करेगा? तो दयानंद सरस्वती। एक चलाते हैं अखंड पताका समिति भी बनाते हैं। ये अखंड पताका समिति अखंड पताका समिति अखंड पताका समिति ये भी यही बनाते हैं दयानंद सरस्वती। मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, ब्राह्मणवाद का विरोध करेंगे, जाति व्यवस्था। इसको तो मैं लिखवाया था उस दिन, है ना। अब मेरे को ध्यान आ रहा है। अब इतना लिख लिए। अब आगे रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना कौन करते हैं? इसकी स्थापना करते हैं विवेकानंद। कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद इसकी स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? वेल्लोर में। कहाँ करते हैं? वेल्लोर में। कब करते हैं? 1897 में करते हैं, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही क्या है? नारायण सेवा है, ठीक है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा। अब
रामकृष्ण किसका नाम था? विवेकानंद के कौन थे? ये गुरु थे। विवेकानंद के कौन थे? गुरु थे। विवेकानंद ने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? एक पुस्तक का नाम था ज्ञान योग, एक का नाम था कर्म योग, और एक का नाम था भक्ति योग। ठीक है, और भी पुस्तकें लिखी, लेकिन कोई भी पुस्तक अपने से नहीं लिखी थी इन्होंने। प्रवचन दिया था इन्होंने, इनके शिष्यों ने संकलन किया था, अपने से कोई पुस्तक ये लिख नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ को भी ध्यान देना है आपको। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना याद हुआ कि नहीं? विवेकानंद, वेल्लोर, 1897, नर सेवा नारायण सेवा, गुरु थे उनके रामकृष्ण, पुस्तकें लिखी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ठीक है, याद हुआ। अब देखो, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है वो कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1882 में, सॉरी 1875 में, इसको सुधार लेना, 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक दो लोग हैं। इसके संस्थापक दो लोग हैं। एक का नाम है कैप्टन अल्कॉट, और दूसरा जो है उसका नाम है मैडम ब्लातवस्की। कैप्टन अल्कॉट और मैडम ब्लातवस्की, ये दोनों के दोनों इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। और इनकी स्थापना कहाँ की है? न्यूयॉर्क में किए हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है उसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत धर्म दर्शन, ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या, धर्म दर्शन, इसी प्रकार के सिद्धांत हैं। मतलब ईश्वर, आत्मा, इसके बारे में पूरा ये लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आत्मा के बारे में अध्ययन, ईश्वर के बारे में अध्ययन, एलियन के बारे में अध्ययन, ये सारी चीज़ों के बारे में थियोसोफिकल सोसाइटी पढ़ता था। तो जब थियोसोफिकल सोसाइटी ये ब्रह्म विद्या, धर्म दर्शन वगैरह के बारे में जानना चाहता था, तो सबसे ज़्यादा तो धर्म दर्शन और ब्रह्म विद्या के बारे में कहाँ पे मिलती है जानकारी? तो वो मिलती है भारत देश में। कहाँ मिलती है? भारत देश में। तो भारत देश में जब जानकारी मिलती है तो यहाँ पे जो है वो ये बात कही जाती है कि आप जो है वो इसका एक ऑफिस खोल लो भारत में। अब भारत में एक ऑफिस खुलेगा, भारत में एक ऑफिस खुलेगा, और उसको खोलने के लिए कौन आएंगे? तो उसको खोलने के लिए एक ऑफिस जो है वो खोलने के लिए कौन आएगी? तो मैडम आएगी एनी बिसेंट। कौन आएगी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की एक सदस्य है एनी बिसेंट। एनी बिसेंट कहाँ की थी? तो एनी बिसेंट थी आयरलैंड की। कहाँ थी? आयरलैंड की। और आयरलैंड में थियोसोफिकल सोसाइटी का क्रेज हुआ, और ये जो है वो भारत आई। भारत में मद्रास में आई। कहाँ आई? मद्रास में। और मद्रास के पास भी जो है वो एक अड़यार नाम का जगह है, अड़यार नाम का। और इसी जगह में ये जो है वो इसकी स्थापना करती है भारत में, अड़यार में। तो भारत में जो है वो भारत में इसकी स्थापना कब हुई? तो भारत में इसकी स्थापना हुई है सन 1882 में। और किसने किया? एनी बिसेंट ने किया। ठीक है, कहाँ किया? मद्रास में किया। और मद्रास के कहाँ? तो अड़यार में किया। तो ये आपको चीज़ याद होना चाहिए। हो गया याद?
ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब ये हो गया आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके संस्थापक, उसके जो है वो दूसरे संस्थापक, है ना, ये याद हो गया। अब और लिखो, अब लिखो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो है उसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो हैं वो आते थे, कहाँ से आते थे? दलित समाज से आते थे। कहाँ से आते थे? दलित समाज से। और इन्होंने देखा था कि यहाँ पे अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी दुर्भावना व्याप्त है। ये सारी चीज़ें क्या है, चल रही है यहाँ पे, है ना। तो इनको पता है ज्योतिबा फुले को कि दलित समाज जो है उस वो छुआछूत वगैरह से इसको जाना जाता है, मतलब करते हैं लोग, अस्पृश्यता वाली भावना है, अनटचेबिलिटी वाली भावना है। तो उन्होंने स्थापित किया सत्यशोधक समाज। और इसकी स्थापना उन्होंने कब की? इसकी स्थापना उन्होंने की 1873 में। और कहाँ की? तो कहाँ की? तो बॉम्बे में की। आ रहा है समझ? लेकिन उससे पहले ही ये समाज सुधार कर रहे थे। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम शारदा था। और ये क्या कर रही थी? इन्होंने बंबई में एक कन्या स्कूल खोला था। कन्याओं के लिए क्या खोला था? स्कूल। और वो भी कब? 1849 में। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, शारदा बाई, बम्बई कन्या स्कूल, 1849। याद हुआ कि नहीं? हुआ याद? सत्यशोधक समाज जो है वो क्या है? ये एक समाज है जो ब्राह्मणवाद का विरोध करता है। ब्राह्मणवाद का विरोध। अब देखो, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में अंतर है ना। ब्राह्मणवाद अलग है, ब्राह्मणवाद अलग है, ब्राह्मण अलग है। जब ब्राह्मण कहा जा रहा है मतलब हर एक ब्राह्मण का विरोध हो गया, ठीक है। जब ब्राह्मणवाद कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण जो लोग हैं या नहीं भी हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं? छुआछूत करते हैं, आडंबर करते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार की चीज़ें अगर कर रहे हैं, जैसे छुआछूत ब्राह्मण बस करते हैं क्या? छुआछूत जो है क्षत्रिय भी कर देता है कि नहीं? छुआछूत दूसरी जातियां भी करती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं? ब्राह्मणवाद कहला रही हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद का जो है वो विरोध किया जा रहा था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ये भी याद हो गया? याद करते चलना है आपको। थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछा तो कैप्टन अल्कॉट, मैडम ब्लावत्स्की, उसके बाद भारत में अडियार नाम के स्थान पे कौन है? एनी बिसेंट है। ऐसा याद करते चलना है, ठीक है। उसके बाद सत्यशोधक समाज है तो ब्राह्मणवाद का विरोधी है। 1873 में ये स्थापना किया गया था मुंबई में। दलित समाज से ये आते थे। एक स्कूल खोला गया कन्याओं के लिए इनकी पत्नी के द्वारा, ठीक है। तो ये स्कूल खोला गया था। शारदा मणि नाम था उसका पूरा नाम। अब देखो, अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ मतलब यूपी वाला क्षेत्र है।
अलीगढ़ में क्या हो रहा है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है? 1873 में सर सैयद अहमद खान 1873 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा क्या किया जा रहा है? अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन अलीगढ़ ओरिएंटल स्कूल मोहम्मद अलीगढ़ को काट लेना, एंग्लो है ये, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है, खोला गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1873 में। कहाँ पे खोला गया? तो अलीगढ़ में खोला गया, ठीक है। अब ये स्कूल जो खोला गया ये मुस्लिम लोगों के लिए ही खोला गया ऐसा नहीं था, लेकिन मोहम्मडन था तो ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे, ज़्यादा प्रतिशत जो है। और यही मुस्लिम बाद में 1820 में 1920 में क्या बन गया पता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। आ रहा है समझ? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया यही स्कूल। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो जाने जाते हैं मुस्लिम सुधार के नाम से, मतलब मुस्लिमों की शिक्षा के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। मुस्लिम लोगों को शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्रदान करने के लिए इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला। लेकिन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, ठीक है। और 1873 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा मतलब ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला गया। 1920 में वही स्कूल जो है वो हो गया यूनिवर्सिटी, जो अभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, ठीक है, अलीगढ़ में है यूपी के। तो ये भी आपको याद हो गया, हुआ कि नहीं? एक एक को याद करो। अब पारसी धर्म में एक है राफ्त गुफ्तार समिति। पारसी धर्म में पारसी धर्म सुधार आंदोलन है ये क्या है? पारसी धर्म सुधार आंदोलन। पारसी धर्म सुधार आंदोलन पारसी धर्म सुधार आंदोलन ये है राफ्त गुफ्तार समिति। दादा भाई नौरोजी, इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में हुई थी, 1851 में। इसके साथ और कौन लोग थे? इनके साथ थे नौरोजी फरदोन जी, और इनके साथ और कौन थे? एस बंगाली। ये इतने लोग मिल के इस संस्थान को चलाते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अब एक है कूका आंदोलन।
कूका आंदोलन। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन चलाया था राम सिंह कूका ने। राम सिंह कूका, कूका आंदोलन चलाया था राम सिंह कूका ने। कूका आंदोलन जो है वो 1865 के आसपास, मतलब लगभग 1865 के आसपास की बात है, ठीक है। राम सिंह कूका और एक उनके साथ उनके पुत्र भी थे, बालक सिंह कूका। बालक राम सिंह और बालक सिंह कूका, ये लोग चलाए थे। अब ये कूका आंदोलन क्या था? ये ना सिख सुधार आंदोलन था। क्या था? सिख सुधार आंदोलन। मतलब सिख धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारी क्या थी? कुरीतियाँ, है ना। तो उसके नाम से ये लोग क्या करे थे? सिख धर्म सुधार के नाम से कूका आंदोलन चलाते हैं राम सिंह कूका और बालक सिंह कूका के द्वारा। तो ये भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। याद हुआ? प्रार्थना समाज, अब लिखो प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज लिखे होगे? प्रार्थना समाज नहीं लिखे हो तो लिख लो, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, इसको बनाया था 1867 में, ठीक है। कहाँ पे स्थापना हुई थी? बम्बई में, बॉम्बे में। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये लोग सब मिलके जो हैं वो इसको खोले हैं। प्रार्थना समाज 1867, बॉम्बे, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। याद हुआ? कूका आंदोलन, राम सिंह कूका, बालक सिंह कूका 1865 के आसपास, सिख धर्म सुधार आंदोलन, प्रार्थना समाज 1867, बॉम्बे, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग। इतना याद हुआ कि नहीं? हो गया? इससे भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा करके ना बहुत सारा सुधार आंदोलन हुआ था, छोटा छोटा, है ना। एक एक चीज़ को हम लोग याद नहीं करा पाएंगे, न लिख पाएंगे, लेकिन छोटा छोटा आपको थोड़ा सा ना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। जैसे एक 1849 में हुआ था परमहंस मंडली। क्या हुआ था? परमहंस मंडली। और परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? आत्माराम दादोबा पांडुरंग है। पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, ये परमहंस मंडली बनाते हैं। जैसे 1905 यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडियन
सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने बनाया था 1888। पैट्रियोटिक एसोसिएशन ये बनाया था सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने बनाया था पैट्रियोटिक एसोसिएशन। 1899 में विधवा प्रोत्साहन संघ ये बना था डी के कर्वे के द्वारा। डी के कर्वे द्वारा। डी के कर्वे विधवा प्रोत्साहन संघ, डी के कर्वे। याद हो रहा है कि नहीं? लिखना तो सब जो है वो जरूरी है, लिखते रहोगे जीवन भर, है ना, पढ़ते भी रहोगे जीवन भर। याद हो रहा है कि नहीं? परमहंस मंडली याद हुआ कि नहीं? हुआ याद? परमहंस मंडली, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मतलब भारतीय समाज समिति। सर्वेंट मतलब सेवक है, भारतीय सेवक समाज। इसका हिंदी क्या है पता है? भारतीय सेवक समाज, ये ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, विधवा प्रोत्साहन संघ डी के कर्वे। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में। अगर याद नहीं करोगे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसको कौन बनाया? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र के, जब पश्चिम भारत के समाज सुधारकों की बात होती है तो पश्चिम भारत के समाज सुधारकों में सबसे अग्रणी भूमिका जो रहती है वो रहती है, किसकी रहती है? महादेव गोविंद रानाडे की रहती है, ठीक है। तो इन्होंने बनाया था दक्कन शिक्षा समाज, मतलब सभा, एजुकेशनल मतलब शिक्षा है ना, शैक्षिक सभा, सोसाइटी समाज, सोसाइटी मतलब समाज। तो दक्कन मतलब क्या होता है? दक्कन मतलब होता है दक्षिण का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला क्षेत्र, वो तो कहलाता है दक्कन कहलाता था, ठीक है। तो दक्कन को याद करना, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से है ये, गोपाल महादेव गोविंद रानाडे के नाम से। अब इसी प्रकार से 1795, आज तो नहीं हो पाएगा, 95 में क्या हुआ? तो 1795 में हुआ कन्या हत्या प्रतिबंध कानून। 1795 में कन्या हत्या प्रतिबंध कानून बना। किसके समय में? तो सर जॉन शोर के समय में। सर जॉन के
सर जॉन शोर के समय में कन्या हत्या प्रतिबंध कानून, सर जॉन शोर के समय में, सर जॉन शोर के समय में कन्या हत्या प्रतिबंध कानून, कन्या हत्या प्रतिबंध कानून सर जॉन शोर के समय में 1803 में क्या हुआ? नवजात शिशु बलि प्रतिबंध, नवजात शिशु बलि प्रतिबंध 1803 किसके समय में? वेलेजली के समय में। किसके समय में? वेलेजली के समय में। याद हुआ? एजुकेशनल सोसाइटी महादेव गोविंद रानाडे 1795, कन्या हत्या प्रतिबंध कानून 1803, नवजात शिशु बलि प्रतिबंध। ये आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए अच्छे से। अब उसके पश्चात देखो, उसके पश्चात क्या हुआ? 1829 को मैं पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था? सती प्रथा का अंत। ये पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था कि नहीं? कौन अंत किया था इसको? विलियम बेंटिक। 1830 ठगी प्रथा का अंत। ये किसके समय में हुआ था? ये भी विलियम बेंटिक के समय में, बेंटिक के समय। और किसके द्वारा किया गया था बताओ? विलियम बेंटिक के समय में किसके द्वारा किया गया था ठगी प्रथा का अंत? तो यहाँ पे उत्तर आता है कैप्टन स्लीमन के द्वारा। किसके द्वारा? स्लीमन, कैप्टन स्लीमन। अब इतना चीज याद हुआ कि नहीं? इतना चीज याद आपको हुआ कि नहीं? ये ज़्यादा जरूरी है। अगर याद हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये याद नहीं हुआ तो ये मुझे अच्छी बात नहीं है। सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, कैप्टन स्लीमैन, दास प्रथा का अंत। और लिख लो एक आध ठो, कल इसको ख़त्म ही कर दें, दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू कर दें। 1843 दास प्रथा का अंत। और ये दास प्रथा मतलब कौन है? एलन बरो। ये क्या है? इसको किसने ख़त्म किया था? एलन बरो द्वारा, एलन बरो द्वारा, ठीक है। तो ये दास प्रथा का अंत एलन बरो द्वारा, मतलब एक ये ना गवर्नर थे उस समय, ठीक है, गवर्नर थे, उन्होंने, उन्हीं के प्रयास से दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा यहाँ पे हुआ है। याद हुआ कि नहीं? अब इतना चीज़ को आप याद करके आओगे कल, तो सबसे पहले इसको हम लोग पूछेंगे, ठीक है।